श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 54 श्लोक 31 से 43। भरद्वाज स्वस्तिवाचन और चित्रकूट प्रस्थान। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। भरद्वाज मुनि स्वस्तिवाचन करते हैं, राम तुम्हारी जय हो, चित्रकूट जाकर कल्याण करो, राम आदि प्रणाम कर प्रस्थान। अयोध्याकांड सर्ग 54 श्लोक 31 से 43 का समापन सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 54 श्लोक 16 से 30 में भरद्वाज ने चित्रकूट को 30 कोस दूर पुण्य पर्वत बताया, शिखर दर्शन से पाप नष्ट होने की महिमा कही। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 54 श्लोक 31 से 43 में मुनि स्वस्तिवाचन कर राम को आशीर्वाद देते हैं, यमुना पार दक्षिण तट मार्ग से चित्रकूट जाने का विस्तृत निर्देश देते हैं। राम आदि प्रस्थान कर सर्ग समाप्त होता है। ऋष्यस्तत्र बहवो विरित्य शरदाशतम। तपसा दिव्यमारूढ़ा कपाल शीर्षा सहिक 30। वहां बहुत से ऋषि, जिनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण खोपड़ी की भांति सफेद हो गए थे, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीड़ा करके स्वर्गलोक को चले गए हैं। प्रविविक्तमः मन्येत वासम भवतः सुखम। इह वा वनवासाय वस राम मया सह 32। उसी पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूं, अथवा श्रीराम तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इस आश्रम पर ही रहो। 32। सराम सर्वकामैस्तम भरद्वाजः प्रियातिथिम। सभार्यन सह च भ्रात्रा प्रतिजग्रा हर्षयन। 33। ऐसा कहकर भरद्वाज जी ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्रीराम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उन सबका आतिथ्य सत्कार किया। 33। तस्य प्रयागे रामस्य तन्महर्षिमुपयुषः। प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथ्यतः कथाः। 34। प्रयाग में श्रीरामचंद्र जी महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे, इतने में ही पुण्यमयी रात्रि का आगमन हुआ। 34। सीता तृतीयः काकुत्स्थः परिश्रांतः सुखोचितः। भरद्वाजाश्रमे रमयता रात्रिम वसत सुखम। 35। वे सुख भोगने योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे, इसलिए भरद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्रीराम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। 35। प्रभातायां तु शर्वर्या भरद्वाजमुपागमत्। उवाच न शार्दूलो मुने ज्वलितेत्सम। 36। तदंतर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ, तब पुरुष सिंह श्रीराम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और बोले। 36। शर्वरी भगवन नद्य सत्यशील तवाश्रमे। उषिता अस्मो वस्तिम नुजानातु नो भवान। 37। भगवन आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले हैं। आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है, अब आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। 37। रात्र्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजोब्रवीदिदम्। मधुमूलफ्लोपेतम चित्रकूट व्रजेति ह 38 वास्मोपेकम मन्ये तव राम महाबल। रात बीतने और सबेरा होने पर श्रीराम के इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज जी ने कहा, महाबली श्रीराम तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ, मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूं। नानान गगनोपेतः किन्नरोर्गसेवितः 39 मयूरनादाभिर्तो गजराज निषेवितः। गमयता भवता शैलश्चित्रकूटः सविश्रुतः। 40। वह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। वहां बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। मोरों के कलरवों से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते हैं। तुम वहीं चले जाओ। 39 से 40। पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः। तत्र कुंजरयुथानि मृगयुथानि चैव हि 41 विचरन्ति वनान्तिषु तानि द्रक्ष्यसि राघव। सरित प्रसृवण प्रस्थान दरी कंदर निर्झरान। चरतः सीत्या सार्धन नंदिष्यति मनस्तव। 42। वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुसंख्यक फलमूलों से संपन्न है। वहां झुंड के झुंड हाथी और हिरन वन के भीतर विचरते रहते हैं। रघुनंदन तुम उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जलस्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेगा। 41 से 42।
प्रहृष्टकोयष्टिभ कोकिलस्वनैर्विनोद्यन्तं च सुखं परंशिवम्। मृगैश्चमत्तैर्भुभिश्च कुंजरयः सुरमयमासाद्य समावसाश्रयम् 43। हर्ष में भरे हुए टिट्टिभ और कोकिलों के कलरवों द्वारा वह पर्वत यात्रियों का मनोरंजन सा करता है। वह परम सुखद एवं कल्याणकारी है। मदमत्त मृगों और बहुसंख्यक मतवाले हाथियों ने उसकी रमणीयता को और बढ़ा दिया है। तुम उसी पर्वत पर जाकर डेरा डालो और उसमें निवास करो। 43। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः 54। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। 54। कल श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकांड सर्ग 55 श्लोक 1 से 15 में भरद्वाज का स्वस्तिवाचन, बेड़े से यमुना पार, सीता की यमुना श्यामवट प्रार्थना और रात्रि विश्राम का प्रसंग। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 54 श्लोक 31 से 43 में भरद्वाज का स्वस्तिवाचन और चित्रकूट प्रस्थान भा रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, राम भक्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कल सर्ग 55 यमुना पार और श्यामवट आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।